कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर बन गया ना? कोई संदेह है क्या? कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको ये लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है, और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर ये चुनाव आपको एक अवसर देता है, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करना। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। आपको अच्छा लगा है ना? भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रज भूमि का ही विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहन और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न-भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति को माफिया के साथ। और माफिया के लिए कैसे खतिया ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, देखा है ना? माफिया के लिए कैसे खतिया पढ़ते हैं। बहन और भाइयों, मेरी आपसे अपील है, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आपने देखा होगा कैसे लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी के विधायक है, उनके पति बाजूपात की हत्या माफिया ने की थी कि नहीं की थी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त था कि नहीं था? अब माफिया उन्हें इस बात की हत्या माफिया के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी? और क्या समाजवादी पार्टी का उसको पुरस्कार नहीं प्राप्त था? यही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या, कृष्णानंद राय की हत्या के साथ साथ 6 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या, सुरक्षा गार्डों की हत्या, तमाम अन्य निर्दोषों की हत्या ये माफिया करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, अपहरण करते थे। तब के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। बहनों और भाइयों, जब माफिया अपनी मौत मर रहा है, अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, आज उसके लिए लोग खतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील होगी कि इनको 5 वर्ष और बोलोगे कि जाओ खतिया पढ़ो, हमें देश की सरकार बनानी है। इसके लिए, और इसीलिए मैं आया हूं आज आपको कहने के लिए, विकास की जिम्मेदारी हम लोग
या हमारे जो विधायक बने, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे महापौर हैं, ये जो भी समस्या हमारे पास पहुंचा देते हैं, उसका बिना देर किए हुए हम लोग विकास के साथ जोड़कर उसको आगे बढ़ाने का। और आज मैं आपके पास आया हूं अपनी एक समृद्ध विरासत को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहाँ पर आपके पास भेजा होगा। बहनों और भाइयों, मैं ठाकुर विश्वदीप सिंह जी से बोलूं, मैं खड़ा हूं, इन्हें अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। ठाकुर विश्वदीप सिंह को आप अपना समर्थन और सहयोग देंगे, लेकिन बहनों और भाइयों 7 मई को चुनाव है, एक काम करना होगा। मेरी बात मानेंगे? विश्वास है ना? देखो, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं ना? कोई बात लपेट नहीं करते ना? विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देते ना? गरीबों के हकों पर किसी को डकैती नहीं डाल देते ना? और माफिया और अपराधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए ये भी करते हैं ना? अब कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता ना, और कोई दंगा भी नहीं कर सकता है ना? दंगाइयों और कर्फ्यू लगाने वालों के साथ क्या कार्य होता है आपको मालूम है ना? राम नाम सत्य है, ये हो जाता है ना? बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। एक सांसद प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 14-15 दिन का समय मिलता है। घर घर जाना कठिन होता है, घर घर जाना कठिन होता है, नहीं जा सकता। हर गांव में भी जाना कठिन होता है, क्योंकि 2000 से भी गांव है। तो एक दिन में अगर व्यक्ति 20 गांव भी करेगा तो भी बहनों और भाइयों उसको चाहिए 100 दिन। तो 100 दिन का तो चुनाव ही नहीं होता है, कुल 12 से 15 दिन, 14 से 15 दिन का समय लगता है चुनाव के लिए। 7 मई को चुनाव, और इसलिए मेरी आपसे अपील है, आपको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के स्वयं ठाकुर विश्वदीप सिंह बनकर के घर जाएंगे। मोदी जी का और मेरा संदेशा लेके घर घर में जाएंगे, सबको राधे राधे बोलिए, कहिए कि देश को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना आवश्यक है। सहमत हैं? और इसके लिए फिरोजाबाद की सीट पर फिर से कमल खिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको मतदान केंद्र पहले तो घर घर जाना होगा, फिर हर एक व्यक्ति से मतदान कराना होगा। सहमत है ना?